जो वर्तमान विधायक है ना, जो वर्तमान सरकार है, उसे बहुत लोग छूते हैं। उन लोगों को कोई विकास से मतलब नहीं है, कोई बच्चियों की शिक्षा से मतलब नहीं है। केवल वो लोग हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड इसको मैंने घृणित कर दिया। हम पंडित है, मीट मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, ताड़ू दारू नहीं पीते, हम सनातन विरोधी नहीं है। सनातन का मतलब होता क्या है? सनातन का मतलब होता है सभी धर्मों से प्रेम करने वाला। दूसरा में अंग्रेज से कम इन भाजपाइयों को मत समझिए। हम चैलेंज कर रहे हैं मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। इलेक्टेड इज ऑलवेज बेटर देन सिलेक्टेड पॉलिटिशियन। क्या कहिएगा सर, आप जो है कि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे लग रहा है कि आपको टिकट मिल जाएगा वहाँ से? सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल झकोरा अर्जुन चैनल वालों को धन्यवाद की, ताकि आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं जी। इसके लिए गोरियाकोटी विधानसभा में से ही हम आते हैं। मेरा घर सैदपुरा हुआ, मेरा नाम संजय मिश्रा हुआ, और हम लोग हर एक क्षेत्र में हमारे परिवार के बारे में बात कर दीजिएगा। कुछ कारणों से आपने देखा है, तो इसलिए आदमी चाहता है कि राजनीति के माध्यम से आके अपने समाज को सुधारा जाए, और आगे देखिए क्या होता है। अभी हम राजद के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। राजद के प्रत्याशी आपको कैसा लग रहा है कि किसी से बात हुआ, तेजस्वी से या लालू यादव से किसी से बात हुआ, कैसे लग रहा है कि टिकट आपको मिलेगा? क्योंकि टिकट के दौर में देखा जाए तो अभी बहुत लोग हैं सामने। एक तो हम सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे राजद से हमारे भाई वहाँ मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, और हमारी मम्मी भी है मुखिया की, और हम आज न पटना में हैं तो सर पूरे गोरियाकोटी प्रखंड से। तो उसके बाद हम किसी पार्टी के चक्कर में नहीं थे, पहले हम निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन हमको एक बुलावा आया शीर्ष नेता के द्वारा, और कहा गया कि नहीं, आप जाइए अपने क्षेत्र में, निर्दलीय से नहीं, आप राजद से चुनाव की तैयारी कीजिए। हम ऊपर के आदेश से हम अपना यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आपको जब ये जानकारी दी गई कि आप राजद से जाइए तैयारी कीजिए जी, तो आप तो गए अपने क्षेत्र में? हाँ गए हैं, हमारा घर है, नहीं जाएंगे? हम सड़ाली हाई स्कूल से पढ़े हैं, बसंतपुर हाई स्कूल से पढ़े हैं, तो हम नहीं जाएंगे? कॉलेज में पढ़े हैं, हम तो हमेशा घर जाते रहते हैं, सतपुरा तो हमेशा घर जाते रहते हैं। वहाँ पे चाचोपाली गए, सतवार गए, अपने मित्रों से मिले, बसंतपुर गए, जगदीशपुर गए, लद्दी सड़ाली गए, आपको मुस्तफ़ाबाद गए, छितौली गए, नबीगंज जाते रहते हैं। तो हम तो हमेशा जाते रहते हैं। कोई ऐसा थोड़ा है कि हम नहीं जाएंगे, हम बाहरी कैंडिडेट थोड़े हैं, हम तो प्रोपर लोकल के हैं। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं सर? देखिए, वहाँ जो वर्तमान विधायक है ना, जो वर्तमान सरकार है, उसे बहुत लोग छूते हैं। उन लोगों को कोई विकास से मतलब नहीं है, कोई बच्चियों की शिक्षा से मतलब नहीं है, कोई वहाँ के युवाओं के प्रति लगाव नहीं है। तो केवल वो लोग हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड इसको मैंने घृणित कर दिया है। इससे थोड़ा सा मन वहाँ के प्रति, देखिए होता क्या है कि बहुत लोग किसी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा तो सबका टूटा हुआ है। अगर कोई अच्छा उम्मीदवार आता है विपक्ष में गोरियाकोटी विधानसभा में, तो निश्चित ही बीजेपी की हार होगी, और हार हो चुकी है। हार हो चुकी है? हार हो चुकी है। चुनाव से पहले ही ये दावे के साथ बोल रहे हैं कि वहाँ हार हो चुकी है, बीजेपी हार चुकी है। एक तरफ में जहाँ पे बीजेपी कहती है कि सनातन विरोधी है आपकी पार्टी राजद जो है जी, इस स्थिति में कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? एक बात बताइए, हम पंडित है, मीट मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, ताड़ू दारू नहीं पीते, हम सनातन विरोधी हो गए, और लोग सनातनी हो गए। सनातन का मतलब होता क्या है? सनातन का मतलब होता है सभी धर्मों से प्रेम करने वाला, सभी धर्मों को नहीं सम्मान देने वाला, वो सनातन होता है। जब हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक था, तो यहाँ के सब निवासी सनातनी थे, सब निवासी सनातनी थे। तो भैया तो यहाँ तो दो बार हुआ, एक वो कांग्रेस हिंदू थी, कांग्रेस ने अंग्रेज किया हिंदू मुसलमान, और पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवा के अपना मजा लिया, फूट डालो राज करो। और दूसरा में अंग्रेज से कम इन भाजपाइयों को मत समझिए, इन लोगों के पास दूसरा कोई मुद्दे नहीं है, हिंदू मुसलमान, और उन लोगों को हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना है। आप सर गोरियाकोटी गए थे, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के तमाम जगहों पर घूमे हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो कमी आपको दिखाई दी गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में क्या आपको सबसे ज्यादा कमी दिखाई दी, और किस पर जो है कि? देखिए, वहाँ शिक्षा तो जीरो है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, स्वास्थ्य सेवा एकदम गड़बड़ है। आप सबसे दुख की बात है कि हम लोगों का लोकल मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है। आप के समाज से आते हैं? आपके घर के बगल में? भैया हमारे समाज से आते हैं, तो अंतर न है, वो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। कौन सिलेक्टेड है? मंगल पांडे जी। मंगल पांडे सिलेक्टेड है? तो सिलेक्टेड नहीं है तो इलेक्टेड आके कोई किसी का कहीं से चुनाव लड़े, कहीं से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चैलेंज कर रहे हैं हम चैलेंज कर रहे हैं मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। इलेक्टेड इज ऑलवेज बेटर देन सिलेक्टेड पॉलिटिशियन। उनको बेटर पॉलिटिशियन। अरे वो तो एक बात करते हैं कि हमको वोट देना है, लेना है क्या? हमको कोई वोट दिया है क्या? वो तो दुररुआ है। किसके दुररुआ? भाजपा में शीर्ष नेता होंगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई भाई? कुटुम्बी थी हैं, उनको आज तक विधानसभा में कितना बार बोले हैं गोरियाकोटी विधानसभा के विकास के लिए, मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। अभी के विधानसभा में कलाए हुए थे? अरे इन लोगों का नौटंकी अलग है, नौटंकी में मास्टर है ये लोग किसी के मुद्दा को हायर करने में मास्टर है। कल अम्बेडकर जयंती था, एक
क्या पारिवारिक अथी में ये लोग समारोह में शामिल हुआ था। किसी की बात है, चलिए आप जिस पार्टी के आपके विधायक है उसके पार्टी के घर के पारिवारिक आप एक चीज़ बताइए, कल अम्बेडकर समारोह था, आप एक अम्बेडकर जी बोलते रहते हैं केवल वोट लेने के लिए। अम्बेडकर जी का एक फोटो नहीं था, उसमें एक माला नहीं चढ़ाए, आप अम्बेडकरवादी बनते हैं। अब जयप्रकाश नारायणवादी से अम्बेडकरवादी पे आप लोग आ गए, केवल दूसरे के मुद्दा चुराने में मास्टर। आप जो कल गोरियाकोटी में कार्यक्रम था महाविद्यालय में, जो वहाँ के पूर्व विधायक चुन्नू बाबू की मूर्ति का अनावरण था, उसमें की बात कर रहे हैं आप? जी, उसी की बात। उसमें बाबा साहब का फोटो नहीं है वहाँ पे कहीं? बाबा साहब की मूर्ति पर कोई फूल माला नहीं। अब हो सकता है कि उन लोगों का पारिवारिक प्रोग्राम था, इसमें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। और चुन्नू बाबू के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दिवंगत है, वो ब्रह्मलोक में, उनको क्या हम बोलें, हम नहीं बोल सकते, हमारा ऐसा संस्कार नहीं है कि हम ऐसा बात बोलें। क्षेत्र में घूम कर देखे आप स्थानीय विधायक के तौर कितना विकास? भैया पूरी तरह कोई विकास नहीं हुआ है। विकास एक हुआ है बेरोजगारी, विकास एक हुआ शिक्षा। वहाँ जहाँ भी देखिए चाणक्य नीति में कहा गया है कि जहाँ भी राजा के द्वारा भेदभाव किया जाएगा वहाँ अंतर आइए जाएगा। वहाँ तो भेदभाव है कि इधर यादव टोली है, उधर मुसलमान टोली है, उधर ही है, तो उसका रोड नहीं बनेगा। उन लोगों का स्पष्ट देता है कि मेरा वोट कैडर किधर है। विकास उसको कहते हैं, नेता किसको कहते हैं? जिसका नैतिक स्तर एकदम हाई होता है, उसको अपने से मतलब नहीं है, उसको समाज से मतलब है। मतलब ये मान के चला जाए कि आप राजद से आ रहे हैं? राजद से 100% आ रहे हैं, और हमारा यह भी कहना है कि हमारे और भी साथी हैं जो राजद से वहाँ उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं। हमको इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर हम एक राजद के अच्छे सच्चे कार्यकर्ता हैं, अगर हमको आला कमान मौका देती है मैं तो लड़ेगा हूँ, अगर नहीं भी देती है तो राजद के किसी भी कैंडिडेट को वहाँ पे उम्मीदवार होता है मैं उसको तन मन धन से हेल्प करूँगा। आप अपने टिकट के बारे में किसी से बात की है? तेजस्वी से, लालू से, राबड़ी से, सर ये सब बात कहने की जरूरत नहीं है। मतलब बात चल रही है? नहीं, चल नहीं रही है, हमारी बात फाइनल है। और आज से नहीं, हम 25 साल से हैं, हम लोग चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन ये लोग इतना ना, जैसे आतंकवादी कोई क्यों बनता है, माओवादी क्यों बनता है, उसी प्रकार हमको नेता बने हैं। जैसे आप एक व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, सफल व्यवसायी के रूप में आपको जाना जाता है पूरे पटना में, पूरे बिहार में, पूरे देश में भी जाना जाता है आपको। तो फिर एक व्यवसायी जो एक सफल व्यवसाय कर रहा हो, उसको राजनीति में आने की क्या? एक चीज़ बताइए, कोई भी अमेरिका में है, अप्रवासी भारतीय जिसको कहते हैं, कोई दुबई में है, घर तो इसका वहाँ पे है, जन्मस्थली है। जब हम लोग जाते हैं कि नहीं चलते हैं यहाँ विकास करते हैं, सरकार के द्वारा 0 सहायता मिलता है, निगेटिविटी इतना ही है, केवल आप विकास कर रहे हैं। आप बताइए ना इंडस्ट्री कितना लाए? इंडस्ट्री लाने पर आप लोगों को पहले रंगदारी चाहिए, तब इंडस्ट्री क्या तीसरे करिएगा। ये लोग थोड़ा यहाँ का विकास करना चाहता है, देखना चाहता है। अगर इन लोगों का लड़का पड़ेगा अमेरिका, इन लोगों का लड़का पड़ेगा दिल्ली, बम्बई, वो बोले इंग्लिश, तो अगर यहाँ विकास हो जाएगा तो झंडा कौन रहेगा? अगर यहाँ विकास हो गया गोरियाकोठी में तो झंडा कौन रहेगा भैया?